क्या आप जानते हैं, आज भी इस धरती पर एक भगवान का दिल धड़क रहा है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह है भारत के इतिहास की एक जीवंत और रहस्यमयी गाथा जो शुरू होती है महाभारत के अंत से और आज भी पूरी ओडिशा में जिंदा है। चलिए आइए एक ऐसी दिव्य यात्रा पर निकलते हैं जहां हम मिलेंगे श्री जगन्नाथ, एक लिविंग गॉड से। महाभारत का महान युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरव वंश विनाश के घर में जा चुका था, लेकिन एक माँ गांधारी टूटी हुई थी, उसके 100 पुत्र मर चुके थे। उसने देखा कृष्ण को और कहा, हे कृष्णा, अगर आप चाहते तो युद्ध रुक सकता था, आपने नहीं रोका, इसलिए याद रखना 36 साल में आपका यदुवंश खुद ही खत्म हो जाएगा और द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। और तब एक श्राप ने ले लिया जन्म। 36 साल बाद एक व्यंग्या, एक मजाक और वीर यदुवंश के लोग आपस में लड़ने लगे। कोई नहीं बचा, द्वारका महान नगरी समुद्र में समा गई। एक दिन श्री कृष्णा एक पेड़ के नीचे वान में लेते थे, तभी एक शिकारी जरा ने उनके लाल तलवे को हिरन समझ लिया और तीर छोड़ दिया। जब पास गया तो देखा यह तो कृष्णा है। जरा का दिल कांप गया, हे भगवान माफ कीजिए मुझे। कृष्णा सिर्फ मुस्कुराए, त्रेता युग में मैं राम था, तुम बाली थे, मैंने तुम्हें छुपकर मारा था, आज उसी कर्म का फल मैं ले रहा हूं। और कृष्णा ने इस मृत्युलोक को छोड़ दिया। अर्जुन ने किया उनका अंतिम संस्कार, पूरा शरीर भस्म हो गया, पर एक चीज जिंदा थी, श्री कृष्णा का दिल चमकता हुआ एक दिव्य रोशनी जैसा। अर्जुन ने उससे चिता पर रखकर नदी में बहा दिया। वो हृदय बहते बहते पहुंच गया उड़ीसा की महानाडी के तट पर। वहां एक वनवासी जनजाति के मुखिया विश्ववासु ने उसे देखा और उस रोशनी से भरे हृदय को एक गुफा में रखा, और तब से वो पूजने लगे उससे नील माधव के रूप में। दूर अवंतिका में एक भक्त राजा थे, राजा इंद्रद्युम्ना। एक संत ने कहा, उड़ीसा में भगवान विष्णु नील माधव के रूप में पूजे जा रहे हैं। राजा ने तुरंत भेजा अपना पुरोहित विद्यापति। बहुत कठिन यात्रा के बाद विद्यापति ने विश्ववासु से मुलाकात की, पर गुफा का राज किसी को नहीं बताया गया। पर जब विद्यापति ने उसकी बेटी ललिता से विवाह किया और कहा, मुझे नील माधव के दर्शन करवा दो, विश्ववासु ने एक शर्त रखी, आंखों पर पट्टी बंधी जाएगी। विद्यापति मान गया, लेकिन रास्ते में सरसों के बीज गिरा दिए। रास्ता याद रखने के लिए नील माधव के दर्शन हुए, लेकिन जब राजा उस गुफा तक पहुंचते हैं, नील माधव अंतर्ध्यान हो चुके होते हैं। उसी रात राजा इंद्रद्युम्ना के सपने में आए विष्णु भगवान और कहा, अब मैं नील माधव के रूप में नहीं मिलूंगा, समुद्र के तट पर जाओ, वहां एक लाल रंग की सुगंधित लकड़ी मिलेगी, उससे मेरी, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां बनाओ। लकड़ी मिल गई, पर कोई भी शिल्पकार उससे छू भी नहीं पाया। तभी एक वृद्ध पुरुष आए, वो थे भगवान विश्वकर्मा। उन्होंने कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन 21 दिन तक कोई भी दरवाजा नहीं खोलना होगा। सब मान गए, पर 15 दिन बाद रानी चिंतित हो गई। दरवाजा खोला गया और विश्वकर्मा अंतर्ध्यान हो गए। 3 मूर्तियां थीं, हाथ पैर के बिना, लेकिन उस मूर्ति में एक जीवंत हृदय था, श्री कृष्ण का हृदय जो अब भी धड़क रहा था। उसी स्थान पर बनवाया गया एक महामंदिर, श्री जगन्नाथ का मंदिर, जो आज भी ओडिशा के पुरी नगर में स्थित है और 4 धाम यात्रा का एक पवित्र केंद्र है। एक स्थान जहां अध्यात्म, इतिहास और रहस्य एक हो जाते हैं। पार्ट 8, रथ यात्रा। हर साल आषाढ़ शुक्ला पक्षा की द्वितीय तिथि को होती है जगन्नाथ की रथ यात्रा। बड़े बड़े रथों में श्री जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा बैठते हैं और लाखों ऑफ भक्त उनके रथ खींचते हैं। गुंडीचा मंदिर तक होती है यह यात्रा। यह एक ऐसा पवित्र अवसर है जहां भक्त अपने भगवान को छू कर महसूस करते हैं जैसे भगवान स्वयं उनके बीच चल रहे हो। पार्ट 9, मॉडर्न डे मिरेकल्स एंड रहस्य। आज भी पूरी मंदिर एक वैज्ञानिक रहस्य है। मंदिर का शैडो कभी जमीन पर नहीं पड़ता। समुद्र के पास होने के बाद भी अंदर वेव की आवाज नहीं सुनाई देती। मंदिर का झंडा हमेशा हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में लहराता है। और सबसे अद्भुत बात, श्री कृष्णा का दिल आज भी उस मूर्ति के अंदर जिंदा है, धड़क रहा है। एक ऐसे भगवान जिनके ना हाथ हैं ना पैर,
लेकिन उनमें है पूरी सृष्टि को चलाने की शक्ति। उनका दिल आज भी धड़क रहा है उन भक्तों के लिए जो श्रद्धा से उनका नाम लेते हैं। जय जगन्नाथ। अगर आपको ये रहस्यमयी और अद्भुत कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में लिखिए जय जगन्नाथ।